उनके हस्बैंड ने बोला था कि वो यहाँ पर कार्रवाई करवाएंगे, वो बात भी सच थी? और सच हो ही गई, नोटिस चिपक गई, अब सच हो ही गई। मकान बनाने के लिए सब लोग कितनी मेहनत की है, वो जब अंदर झांक के देखेंगे तब पता चलेगा ना। सबका मकान नहीं जा रहा है, कितने लोगों की मौत हो जाएगी आपको बता रही हूँ। के पर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर नोटिस जो है अब लगाए जा रहे हैं। ये पूछा जी, हाँ जी तुम बताओ माइक में, तुम किसी ने बोलने की कोशिश की तो उनके हाथ से अच्छा जी ठीक है, उनको दे दे चाय और समोसे, तेरे चाय समोसे खाने आ रहे हैं हम यहाँ हैं, तू होगी भूखी नंगी, हम नहीं है। कागज ना वैसे ही बैठे हैं यहाँ पे, गैर कागज के बैठे हैं, कागज तो है हम। ये हम नहीं गए, आपको अगर सवाल पूछ रहे हैं ना तो सीएम के पास जाओ। किस तरीके से लोगों ने अपने घर के आगे भी लगाया हुआ है कि हमारे घर बचाओ। मिली हैं मगर अपने ही सीएम हाउस में मिली है और उन्होंने अपनी ही बातें रखी। हो गया है, बताओ रोड की कहाँ जरूरत है? अगर रोड की जरूरत है, थोड़ा नाला है उसको बढ़ा लो, मकान तोड़ के ही रोड बनाना है। जब हम रहेंगे तभी तो वोट देंगे, है हमें मार देगी जियत जिंदा तो हम क्या वोट देंगे उसको? बस रेखा गुप्ता से यही हाथ जोड़ के विनती है बहन जी से, हम लोग के कोशिश करके मकान बचा लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में मौजूद हूं और ये सीएम रेखा गुप्ता की खुद की विधानसभा है, जहां पर कुछ समय पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि मार्किंग जो है लोगों के घरों के आगे कर दी गई है कि जल्दी बुलडोजर कार्रवाई होगी, क्योंकि यहाँ पर जो रोड है उसको चौड़ा करना है, जिसके चलते जितने भी यहाँ पर 300 से ज़्यादा घर आ रहे हैं उनको यहाँ पर ध्वस्त कर दिया जाएगा। मगर अभी हम यहाँ पर मौजूद है और अभी आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहती हूँ तो यहाँ पर SDM के द्वारा जो है वो नोटिस आ चुका है। देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नोटिस जो है वो SDM द्वारा यहाँ पर आया गया। उनका कहना है कि ये जो है वो DDA की ज़मीन है और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको यहाँ पर खाली करना पड़ेगा। अलग अलग खसरा नंबर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग खसरा नंबर जो है लोगों के यहाँ पर लिखे गए हैं और यहाँ पर अभी तमाम लोग मौजूद भी हैं। जब हम पिछली बार जो है यहाँ पर आए थे तो ये लोग जो है वो CM ऑफिस जा रहे थे, तो अब हम इनसे यही सवाल करेंगे कि वहाँ पर जाकर इनको क्या कुछ आश्वासन दिए गए और अभी जब अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं तो किस किस घरों पर यहाँ पर नोटिस लगाए गए हैं, ये हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे इस पूरी वीडियो में। और लोग जो किस तरीके से CM रेखा गुप्ता को यहाँ पर कह रहे हैं कि जब वो यहाँ पर विधायक बनी, हम लोगों ने उनको वोट दिए, तब तो वो यहाँ पर आई थी, मगर जब इलेक्शंस का टाइम था तभी वो आई थी, उसके बाद जो है वो यहाँ पर दिखी नहीं और कुछ समय पहले ही जो है वो यहाँ पर रोड बनाई गई थी। मगर अब जो है यहाँ पर जसपा जो है वो नोटिस यहाँ पर कर दी गई, तो लोगों से ही कुछ ना कुछ यहाँ पर हम सवाल ज़रूर करेंगे कि आखिरकार जो है उनकी क्या कुछ उम्मीदें जो है और CM रेखा गुप्ता से बनी हुई हैं। तो खबर को अंत तक ज़रूर देखेगा। बोली है नोटिस ले आके चिपका दी है, कान कहाँ गिर गई। आप CM हाउस जब गए थे, जैसे लोग यहाँ पर सारे गए थे, तो उसके बाद क्या आश्वासन मिला था? कुछ नहीं। क्या बोला था रेखा गुप्ता ने? कह रही हैं जो नक्शा में है, दो साल हुआ है अभी रोड पास, रोड चालू भले 2 साल हुआ, रोड डबल रोड है तो तोड़ने की क्या जरूरत थी? कोई आश्वासन नहीं दिया था आपको? कुछ नहीं, यहाँ आ नहीं रही हैं। अच्छा, देखने भी नहीं आई एक बार भी? और जो उनके हस्बैंड ने बोला था कि वो यहाँ पर कार्रवाई करवाएंगे, वो बात भी सच थी? और सच हो ही गई, नोटिस चिपक गई, अब सच हो ही गई। यहाँ पे अलग अलग खसरा नंबर है, सबको अलग अलग नोटिस दिया गया, एक ही आया है? ये चिपका रहे हैं। हाँ। सबका अलग अलग चिपका रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है नोटिस आप देखेंगे तो नोटिस यहाँ पर लगा दिए गए हैं। पहले जो है घरों के आगे मार्किंग की गई थी कि आप लोगों के घर जो आप खाली कर लीजिए, बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए तो SDM की तरफ से जो है लोगों को यहाँ पर नोटिस आ चुका है और अगर अभी मैं आपको दिखाऊँ तो अधिकारी आप देखेंगे तो मौके पर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर नोटिस जो है अब लगाए जा रहे हैं। और लोगों का कहना है कि आश्वासन सिर्फ दिया गया था, जब ये लोग CM हाउस गए थे आश्वासन दिया गया था, मगर फिर भी अभी आप देखें तो नोटिस घरों में लगने जो है यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। और शालीमार बाग विधानसभा जो है वो रेखा गुप्ता की खुद की विधानसभा है, वो उसमें जो है कार्रवाई की जाएगी, तो लोगों में जो गुस्सा है वो यहाँ पर साफ तौर में देखा जा सकता है। और अभी आप देखें तो भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी। अधिकारी जो है अभी इस वक्त यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर नोटिस लगा रहे हैं और लोग यहाँ पर सिर्फ एक ही शिकायत करें कि हम लोग जो है इतने सालों से रह रहे हैं, तब कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जो है रोड बनानी है, रोड को और ज़्यादा चौड़ा करना है, जिसके चलते यहाँ पर कार्यवाही की जाएगी और अलग अलग खसरा नंबर के चलते जो है यहाँ पर जो है कार्यवाही करनी होगी। और लोग का कहना है कि अभी सिर्फ कुछ ही समय पहले जो है वो यहाँ पर रोड बनाई गई थी और अब फिर से जो है नोटिस लगा दिए गए हैं कि यहाँ पर जो कार्यवाही करके हम रोड को और भी ज़्यादा जो है वो चौड़ा करेंगे। इससे CM हाउस गए थे, क्या कुछ बोला? जी हम नहीं गए, आपको अगर सवाल पूछ रहे हैं ना तो CM के पास जाओ। हमारा तो ये कहना सीधा, उनसे बोलो कि मकान की तोड़ रही है, बस बात खत्म। वही सर, आप लोगों के मकान तोड़ रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने इलीगल तरीके से बनाया। इलीगल है तो 50 साल पहले यहाँ पे क्या था?
आपको पता होगा क्या था, आप अगर होगे, आपके अगर पापा होंगे, मम्मी होंगे, कुछ होंगे तो बता देंगे ना 50 साल पहले यहाँ पे क्या था। बताइए आप क्या था अभी ये भी जंगल था बात। यहाँ पे सब। जहाँ अच्छा ये बताइए, आप यहाँ रहते हैं, सुन मेरी बात। मेरी बात सुनिए। ये जो हमारा सीजनल पार्क है, मतलब वहाँ जो कुआं वो है ना, कोटियाँ, वहाँ भी पहले जंगल ही था। सर आप मेरी बात सुनिए ना, अभी जैसे आप यहाँ पर रह रहे हैं, कागज वगैरह हैं आप लोगों के? कागज वगैरह तो होंगे। कागज ना वैसे ही बैठे हैं यहाँ पे, गैर कागज के बैठे हैं, कागज तो हैंगे हम पे, क्यों ना आए, कहा चीजें ना हम पे, पानी का बिल हम पे, कागज मकान के नंबर हम पे, कहा ना आए आजकल कुछ नहीं चलता। मैडम ये बताओ, बिना कागजों के पेन कार्ड, आधार कार्ड, ये राशन कार्ड कुछ बनता है? नहीं बनता है ना। हम लावारिस हो गए, 4 पीढ़ियां हमारी चली गई। अच्छा अभी जैसे आप यहाँ पर अभी धरना भी कर रहे थे कि हमारा घर बचाओ ऐसे करके, तो तब भी आप सुबह 6 बजे जेल ले गए उनको, ये जो आए हैं। अच्छा। वो पुलिस वाले और कौन ले गए? हाँ, सुबह 6 बजे जेल ले गए। क्या कुछ बोल रहे हैं कि आप लोगों को घर खाली करना पड़ेगा? और क्या, रोड पे भी नहीं बैठे थे तब तो हम, जब कर रहे थे ना प्रदर्शन, वहाँ नहीं बैठे थे। कि हमने को कर दियो, ब्लॉक कर दियो रोड, ऐसे बैठे होते लेके बस। अच्छा अभी जैसे 2 साल पहले रोड बनी थी, तब नहीं बोला गया था कि यहाँ पे कार्रवाई होगी? कुछ भी नहीं था मैडम यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, और ना ही हमें मैडम की तरफ से कोई भी किसी भी तरह की तसल्ली की गई। अभी आपको इतना मतलब 1 महीने से ज़्यादा तो यहाँ पर हो गया है, मार्किंग करे हुए, लगाए हुए। मैडम 10 तारीख को तो अभी तक रेखा गुप्ता जी आप किसी से भी मिली हैं? मिली हैं, मगर अपने ही सीएम हाउस में मिली है, और उन्होंने अपनी ही बातें रखी। जैसे ही हमारी बातें रखने की, उन्होंने क्या बोला, अपनी फाइलें पकड़ा दो, बस ये बोला है, हम देखेंगे। आपने ये चीज़ बोली थी कि उनके हस्बैंड ने ये बात बोली थी कि यहाँ पर कार्रवाई मैं करवा कर रहा हूँ। बात करने का टाइम नहीं होता, वहाँ इतना टाइम नहीं था। और क्या है मैडम, उनके गुर्गे थे, उनके गुर्गों के हाथ में दे दिया माइक, ठीक है, तो वो गुर्गे बात कर रहे थे वहाँ पे। उनके जो होते हैं ना चमचे होते हैं, जो होते हैं, जो भी बने होते हैं बीजेपी के, हाँ गुर्गे वो थे, उनके हाथ में दे दिया माइक जी, तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या। ये जो महिलाएं और आदमी गए थे उनसे कोई बात नहीं हुई है उनकी। हाँ बस ये पूछा जी, हाँ जी तुम बताओ माइक में, तुम किसी ने बोलने की कोशिश की तो उनके हाथ से, अच्छा जी ठीक है, उनको दे दे चाय और समोसे, तेरे चाय समोसे खाने आ रहे हैं हम यहाँ भूखे नंगे हम हैं, तू होगी भूखी नंगी, हम नहीं है। कागज़ हम अपने कोर्ट में देंगे, इसको क्यों देंगे? ये होती कौन है हमसे कागज़ मांगने वाली? हमने बनाई, हमारे ऊपर थूकेगी वो क्या? अच्छा प्रदर्शन भी जब आप लोग अभी बीच में कर रहे थे तब भी आपको मतलब जेल में ले गए थे 2-3 लोग? हाँ तो वो एक्चुअली में क्या है, 26 जनवरी की वजह से है, वो तो चालू है, वो तो होगा ही। हो गया है, बताओ रोड की कहाँ ज़रूरत है? अगर रोड की ज़रूरत है, थोड़ा नाला है उसको बढ़ा लो, मकान तोड़ के ही रोड बनाना है। ये लगता है यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ पे ट्रैफिक लगता है, जो बोला गया कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है। मैम ये बताइए, थोड़ा बहुत तो हर जगह लगता है ना, इतनी ट्रैफिक नहीं लगती है। और बताओ, इतना मकान पुराना था, यहाँ नाला बह रहा था, यहाँ इतना कचरा था, आज 4 साल से मकान बन गया तो ये अवैध हो गया है? 4 साल से सब लोग कर्जा कर करके मकान बनाए हैं, यहाँ कोई पैसे वाला दिखता है आपको? सब वही साधारण फैमिली है, सब अपना गुजारा कर रहे हैं। मकान बनाने के लिए सब लोग कितनी मेहनत की है, वो जब अंदर झाँक के देखेंगी तब पता चलेगा ना। सबका मकान नहीं जा रहा है, कितने लोगों की मौत हो जाएगी आपको बता रही हूँ। अरे अभी इलीगल हो गया, अवैध हो गया, कब्जा कर लिए हो, तोड़ के बना दो सड़क। हम लोग सड़क पे जब हम लोग मरी जाएंगे तो सड़क क्या होगा हमारे लिए? कोई उम्मीद बची है आपकी रेखा गुप्ता से? मैम उम्मीद क्या, मैं तो अभी भी उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि हम गरीबों को छोड़ दें। कहते हैं ना कि माँ बच्चों को बराबर समझती है, माँ अपने अपाहिज बच्चों को ना ज़्यादा देखती है, हर माँ अपने कमज़ोर बच्चे को ज़्यादा देखती है, और पैसे वालों से हम लोग कमज़ोर हैं, इसीलिए दबाए जा रहे हैं। माँ का फर्ज है कि कमज़ोर बच्चों को देखे, समझ गई? और यहाँ कमज़ोर है तभी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, बस यही बात, और कोई बात है नहीं। क्योंकि विधायक भी हैं, और अगर आपके ही शालीमार बाग विधानसभा से ही वो विधायक भी हैं, अगर सीएम है, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, हमारे लिए तो भाई हमारी सरकार है, उनके हाथ में सत्ता है, कुछ भी कर सकती है। अगर वो चाहे तो अभी ये काम सब सारा बंद हो जाए ना, सब लोग आराम से रहें। अब उनके हाथ में वो क्या करेंगी? वैसे तो मैं यही देखती हूँ कि हमारे, वो कहती हम उनके परिवार हैं, तो हमारे हित के लिए सोचेंगी तो वही हमारे लिए अच्छा होगा, वही उनसे प्रार्थना है, बस उनके लिए मैं क्या बोलूँ। आपको वैसे पता तो होगा ना कि उनकी नज़र में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, फिर भी वो कोई एक्शन नहीं ले रही। मैम की सब नज़र में डाल रहे हैं, ये बताइए, मैं तो उनकी भी गलती नहीं देती हूँ, फिर भी वो एक्शन नहीं ले रही। डाल रहे हैं उनके,
कि मतलब रोड अवैध हैं, सब लोग तोड़ के हटाओ यहाँ से। इतना विकास हो गया यहाँ का, बताओ डबल रोड बन गया, अब सबको दिखाई दे रहा कि अवैध है यहाँ के लोग हैं, उनका कोई यहाँ नहीं है जगह। इतने साल से 40-45 साल से सब लोग रह रहे हैं, आज 4-5 साल में मतलब थोड़ा सा यहाँ का नक्शा बदल गया, सब अपना अपना मकान बना लिए, चाहे जैसे भी बनाए। अब बताओ टूटेगा तो सब लोग कहाँ जाएंगे? कहने के लिए तो 2.5 साल नहीं, मैं कहती हूँ 200 मकान है, मैं यही कहती 200 मकान में कितने लोग बसे हैं, जरा ये भी ध्यान दीजिए ना, कहाँ जाएंगे? और ज़रूरी नहीं है कि सब किराए पर रह पाएंगे। 2 साल हुए मेरे को लाए हुए मकान, 18.5 लाख का खरीदा और 13.5 लाख रुपया बनवाई में लगाए, और ये अवैध हो गई। बताओ कैसे हो गई? हमने 18.5 लाख वैसे ही दे दीजिए, खून पसीना ही कमाई। बताओ। अच्छा, अभी कोई उम्मीद बची है रेखा गुप्ता जी से? उम्मीद क्या, गए उनके पास, हमारी कुछ सुन ही नहीं रही है। वो जो सारी बातें उनके सामने रख रहे हैं। हम गरीब आदमी अपना खून पसीने से बनाया कमाया और वो उजाड़ रही, फिर हमारी क्या सुन रही है? हमारी सुने तो जो कहना, हम यही बात है। तो जब आपने प्रदर्शन किया तब तो लोगों को जेल ले गए ना, इकट्ठा हो गई तो प्रदर्शन किया होगा आपने? हाँ, धरना पे तो ले गए लोग जेल। जेल तो मतलब और ज्यादा कहाँ जाएगा? उनको तभी तो दिखाई दे रहा है आदमी, कैसे आदमी मेहनत करके अपना पेट पाल रहा है, ये मकान टूट जाएगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी के कोई स्थान भी नहीं है रहने के लिए, घर द्वार अब दूसरा है नहीं, कहाँ जाएगा आदमी? छोटे छोटे बच्चा हमारा आदमी अपाहिज है, लकवा मारा हुआ है, हम कहाँ जाएंगे अपना बच्चों लेके? हमारा भी तो पैसा भी नहीं है, तो हम पैसा दे के किराए पर ले लेंगे? हम तो इतना गरीब है ना, इतना गरीब है ना, हनुमान जी नहीं है तो चीर के दिखा दे। हनुमान जी नहीं है, बस रेखा गुप्ता से यही हाथ जोड़ के विनती है बहन जी से, हम लोग के कोशिश करके मकान बचा ले। हाथ जोड़ रहा भैया, मान जा, हाथ जोड़ रहा। अरे तुम्हें वोट देंगे, तुम्हारी को हमारे मकान बचा, तुम्हारे वोट देंगे, और क्या कर सके? दोबारा अब आप उनको वोट दोगे अगर दोबारा से इलेक्शंस हुए? जब अब जीत गई तो हमने दे, अब तो क्या देंगे? हैं? जब हम रहेंगे तभी तो वोट देंगे। हैं? हमें मार देगी जियत जिंदा तो हम क्या वोट देंगे उसको? हैं? उसकी आंख में बिल्कुल शर्म नहीं रह गई हम लोगों के लिए। पहले वो जैसे लोग, जब मैं पिछली बार भी आई थी तब भी लोगों ने कहा था कि पहले तो यहीं हम आपके आसपास ही रहती थी, आप लोगों से बातचीत करती थी, अब जब से वो सीएम बनी है वो बातचीत करना उन्होंने बंद कर दिया। अब भूल गए, अब मर गए उनकी आंख में, सब मर गए, सब पे पटेला फेंक दो बिन्ने। तो देखिए किस तरीके से लोगों ने अपने घर के आगे भी लगाया हुआ है कि हमारे घर बचाओ, और सीएम रेखा गुप्ता से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। और अभी मैं आपको और दूसरी जगह ले चलती हूँ कि जहाँ पर जो है वो नोटिस आ चुका है, और कई जगह ऐसे जो है वो नोटिस आने शुरू हो चुके हैं। और ये रोड जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी रोड को और भी ज़्यादा चौड़ा करना है, इस वजह से यहाँ पर जो है वो नोटिस आए गए हैं। और जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी कि सीएम रेखा गुप्ता के एक पति ने जो बयान दिए थे, जो लोग बता रहे थे कि हम जो है कार्रवाई करेंगे। अभी आप देखें तो दूसरा मैं आपको दिखा देती हूँ, ये दूसरा घर है जहाँ पर ये नोटिस आया हुआ है। और ऐसे तमाम नोटिस जो है हर एक घर के आगे अब लग चुके हैं, और जल्दी यहाँ पर कार्रवाई जो है वो देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही साथ ये तो नोटिस मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ ही साथ देखेंगे तो लोगों के घर में ये भी लिखा हुआ है कि हमारे घर बचाओ। सीएम रेखा गुप्ता से लोग गुहार भी लगा रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की विधानसभा है और वो यहाँ से विधायक भी, देखिए विधायक तो हैं ही और वो हमारे जो है सीएम भी हैं, तो लोग उनसे एक उम्मीद करते हैं कि हमारे घरों को वो ना तोड़ा जाए। मगर उनके जो पति का बयान सामने आया, तो जो लोग बता रहे थे, हालांकि इसमें हमारी कोई पर्सनल राय मौजूद नहीं है, कि उनका बयान सामने आया था उनके हस्बैंड का कि मैं जो है यहाँ पर ज़रूर कार्रवाई करवा कर रहूँगा। अभी आप देखेंगे तो लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है और सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि हमारे घरों को जो है वो ना तोड़ा जाए, क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं। और जब अगर रेखा गुप्ता को यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई करनी थी तो हम लोगों को यहाँ पर बसाया क्यों? देखिए इस तरीके की बात जो यहाँ पर सामने आ रही कि अगर आपको लगता है कि इलीगल तरीके से अगर कोई लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो जब वो बसते हैं तभी आप लोगों को उनको हटा देना चाहिए। मगर जब वो बस जाते हैं, उनको काफ़ी समय हो जाता है, 20 साल हो जाते हैं, 30 साल हो जाते हैं, उसके बाद जो है आप लोग कार्यवाही की बात करते तो लोग अगर जाएंगे तो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपकी खुद की विधानसभा है ये, आप यहाँ पे अगर सीएम है, अगर दिल्ली की सीएम है तो आपकी खुद की विधानसभा में आप यहाँ पर कार्यवाही करवा रहे हैं। तो इसमें एक सोचने वाली बात यहाँ पर यही निकल के आ रही है कि अगर आपको पता था कि लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं तो लोगों को यहाँ पर बसने ही आपने क्यों दिया? आप जो आपने पूरी खबर देखी है, पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए
हमारे चैनल तेज तरार के साथ दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।